हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम समझेंगे कि वेर लेट एंड कॉन्स बीच में क्या डिफरेंस है एंड ये कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके इंटरव्यू में। क्योंकि ये है तो सिंपल टॉपिक, बट ये एक नेगेटिव वे में भी आपका इंटरव्यू ले जा सकते हैं। क्योंकि इसके बेसिक अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं एंड आपका इंटरव्यू वहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो आज हम वेर लेट एंड कॉन्स को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, टेबल के थ्रू समझेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस टेबल का। स्कोप की बात की जाए तो एक पेन चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो स्कोप की बात की जाए तो वेर क्या फंक्शन स्कोप होता है और लेट एंड कॉन्स क्या होते हैं, ब्लॉक स्कोप होते हैं। ओके, होस्टिंग जो होती है वो वेर में पॉसिबल होती है, लेट में भी पॉसिबल होती है, कॉन्स में। ये एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है तो बच्चे बता देते हैं। वेर में होस्टिंग होती है लेकिन लेट एंड कॉन्स में नहीं होती है। लेट एंड कॉन्स में भी होती है बट कहाँ होती है, टेम्परर डेड जोन में होती है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, रीडिक्लेरेशन की बात की जाए तो वेर में पॉसिबल है लेकिन लेट एंड कॉन्स में रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है। रीअसाइनमेंट, उसी वैल्यू को असाइन हम कर सकते हैं वापस, तो वेर में कर सकते हैं, लेट में कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स में नहीं कर सकते। ये एक बेसिक एक टेबल है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे, कोड करके देखेंगे। बट ये एक हमारी टेबल है जिससे हमें हमेशा याद ही रहेगा। इस टेबल को एक बार देख लेंगे। तो टेम्परर डेड जोन की बात करें तो वेर में नहीं होता, क्योंकि वेर में होस्टिंग पॉसिबल है लेकिन वो अनडिफाइंड प्रिंट करवाती है। ठीक, लेट एंड कॉन्स में बोलते हैं कि होस्टिंग होती नहीं है, होती है होस्टिंग, बस कहाँ होती है, ये होगी टेम्परर डेड जोन में। तो टेम्परर डेड जोन इसमें पॉसिबल, और यूज़ केसेस आप पढ़ सकते हैं इसके। ओके, चलिए अब इसके हम एग्जांपल देते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक हम लोगों ने फंक्शन लिए हैं। ये रहा हमारा फंक्शन एक। ओके, उसके अंदर हमने क्या किए, एक इफ़ स्टेटमेंट ले लिए जो कि एक ब्लॉक स्कोप क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर हमने वेर से भी डिक्लेयर किए वेरिएबल, एक लेट से एक कॉन्स से। ओके, और कॉन्सोल कर दिए हैं तीनों को, लेकिन कहाँ किए, ब्लॉक स्कोप के हमने बाहर इसको कॉन्सोल किए हैं। ओके, एंड देन हमने जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किए थे उसी को हमने कॉल कर दिए। तो इसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा जो वेर था ये फंक्शन स्कोप है, तो इसका जो एक्सेस है हमारा console.log x लिखा है लाइन 8 में, यहाँ पर ये रन कर जाएगा। बट लेट एंड कॉन्स रन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ब्लॉक स्कोप है ना कि फंक्शन स्कोप। तो उसको रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए एरर आ गया हमारा 10 प्रिंट हुआ है यहाँ पर आउटपुट में, आप देख सकते हैं। और 10 किसकी वैल्यू थी, x की, जिसका वेरिएबल टाइप था वेर। तो यहाँ पर तो हो गया क्योंकि फंक्शन स्कोप है, ये आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक स्कोप पॉसिबल एक्सेस करना, लेकिन ये दोनों नहीं है, लेट एंड कॉन्स। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, 9 एंड 10 को अगर मैं यहाँ से मूव कर दूँ कहाँ पर, ब्लॉक स्कोप के अंदर, ब्लॉक स्कोप, और मैं फिर रन करूँ तो ये पॉसिबल हो गया क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप है और यहाँ पर ये एक्सेसिबल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो वेर होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, वो कहीं भी एक्सेस हो सकता है। लेट एंड कॉन्स क्या होते हैं, ब्लॉक स्कोप होते हैं, तो वो ब्लॉक स्कोप के बाहर एक्सेसिबल नहीं हैं। ओके, इस एग्जांपल से आप ये चीज़ आराम से समझ सकते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल हम समझते हैं कि होस्टिंग के बारे में, जो हमने अभी अपनी टेबल में पढ़े थे कि वेर, जो हमारा वेर है वो होस्टेड हो सकता है, बट जो लेट एंड कॉन्स हैं वो होस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं। वो कहाँ होते हैं, टेम्परर डेड जोन में होते हैं। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो ये भी होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं, लेट एंड कॉन्स टेम्परर डेड जोन में होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और सॉरी कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट करने के बाद हम लोग पहले चेक करेंगे वेर के बारे में। सो होस्टिंग के बारे में हम अगर देखें तो पहले वेर को होस्ट करके देखते हैं। ये अनडिफाइंड प्रिंट करेगा। ये जब भी हम होस्टिंग की बात करते हैं वेर में, तो वेर में क्या होता है, अनडिफाइंड प्रिंट करता है। अब आते हैं हम अपने लेट में। लेट कहाँ होस्ट होता है, टेम्परर डेड जोन में। देखिए एरर आ गया है, इनिशियलाइजेशन बिफोर इनिशियलाइजेशन कान भी एक्सेस, ये एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन ये कहाँ पर होगा, हमारा टेम्परर डेड जोन में। सिमिलरली अगर हम देखें कॉन्स का, तो कॉन्स में भी सेम एरर आ रहा है, और ये भी क्या होगा, टेम्परर डेड जोन में हमारा होस्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं रीडिक्लेरेशन के बारे में। तो हमने यहाँ पर लिखे हैं वेर a = 1 एंड वेर a = 2, मतलब सेम वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं, वेर a एंड वेर a। इसको हम रन करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि वेर जो होता है वो रीडिक्लेयर हो सकता है। अब सेम हम देखते हैं अपना लेट के बाद, लेट में। तो सेम हम अब लेट में देखेंगे तो ये रीडिक्लेयर नहीं होता है। सी एरर आ गया, आइडेंटिफायर b हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर।
वहाँ बी ए बार डिक्लेयर हो गया है लेट बी इक्वल्स टू 1, तो लेट बी इक्वल्स टू 2 हम नहीं कर सकते हैं। ओके, सेम हम अब देखते हैं कॉन्स्ट के बारे में। कॉन्स्ट में भी सेम एरर थ्रो होगा, कॉन्स्ट में भी सेम एरर थ्रो आइडेंटिफाई सी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, एक बार डिक्लेयर हो गया दोबारा वो डिक्लेयर नहीं हो सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं रीअसाइनमेंट की। तो रीअसाइनमेंट हमें पता है वेर लेट में पॉसिबल होता है, लेकिन कॉन्स्ट में पॉसिबल नहीं होता है। तो अब मैंने अभी एग्जांपल लिया हूँ लेट का, अगर आप चाहें तो वेर का भी सेम एग्जांपल ले सकते हैं। सो लेट में हमने क्या किया, लेट काउंट इक्वल्स टू 1, लाइन नंबर 1 में आप देख सकते हैं लेट काउंट इक्वल्स टू 1, और हमने फिर से उसको रीअसाइन करने की कोशिश की काउंट इक्वल्स टू 2। देखते हैं रन होता कि नहीं, लेकिन ये रन हो जाना चाहिए। इन हम लोग को यहाँ पर कंसोल करना पड़ेगा, कंसोल काउंट। ओके, अब चेक करते हैं। ओके, 2 प्रिंट हो गया। ओके, तो ये यहाँ पर पॉसिबल है रीअसाइनमेंट मीन्स, और ये इसको एक और कॉन्सेप्ट कहते हैं शैडोइंग। काउंट 1 पहले था, लेकिन हमने बाद में क्या डिक्लेयर किया, काउंट 2, तो इसको उसने शैडो कर लिया, तो इसलिए हमारा जो आया है आउटपुट वो 2 आया है। अब सेम चीज़ हम इसके साथ करके देखते हैं, हम अब कॉन्स्ट के साथ करके देखते हैं। यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग मैक्स करके देखते हैं, और ये यहाँ पर रन नहीं होगा, एरर आ गया असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। जब भी हम रीअसाइन करने की कोशिश करते हैं, कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू हमने फिक्स एक दे दी है। कॉन्स्ट लाइन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कॉन्स्ट मैक्स इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया, अब यहाँ पर रीअसाइन नहीं कर सकते, ये मैक्स इक्वल्स टू 200 हमने कर दिया, इसलिए ये एरर थ्रो कर रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है, लेट एंड वेर में पॉसिबल है रीअसाइनमेंट, बट कॉन्स्ट में नहीं। ओके, एंड एट द एंड मैं यही कहूँगा, वेर लेट एंड कॉन्स्ट में सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम यूज़ करें कॉन्स्ट का, सबसे ज़्यादा हम कॉन्स्ट यूज़ करते हैं वैसे तो, पर आपको लगे कि आपको रीअसाइनमेंट करना पड़ रहा है वेरिएबल का, तो आप यूज़ कर सकते हैं लेट। एंड वेर तो सबसे पहले यूज़ होता था, लेकिन ये 6 वर्जन्स के बाद हम लेट एंड कॉन्स्ट ही यूज़ करते हैं हर जगह।